हेलो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एंड टिप, जो कि चैप्टर 5 का टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। एट सच अ पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूड सर्कल डिटरमाइन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड टूवर्ड द नॉर्थ पोल बीइंग द डायरेक्शन ऑफ टू नॉर्थ। तो अगर हमें किसी पॉइंट पे, किसी प्लेस पे और सरफेस पे डिटरमाइन करनी है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो इस पे जो लॉन्गिट्यूड होगा, लॉन्गिट्यूड सर्कल होगा, इससे ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं, हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो नॉर्थ पोल से पास हो रही है, जो नॉर्थ पोल से पास हो रही है, ये हमारा टू नॉर्थ पोल डिटरमाइन करेगी। इसके बाद द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द लॉन्गिट्यूड सर्कल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द जोग्राफिकल मेरिडियन। अगर मैं इसे फिगर में दिखाऊं इस बात को, क्या बोला है, तो जिस पॉइंट से, जिस प्लेन में, अगर जैसे आप ये लाइन देख रहे हैं जोग्राफिकल, आप यह देख रहे हैं कि जो हमारा जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, तो ये जोग्राफिकल नॉर्थ पोल ये रहा, जोग्राफिकल साउथ पोल ये रहा, और ये जो लाइन पास हो रही है, अगर मैं कंसिडर करूँ कि एक प्लेन है यहाँ पर, जिससे ये दोनों जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जोग्राफिकल साउथ पोल पास हो रहे हैं, ऐसा प्लेन, तो इस प्लेन को मैं क्या बोलूँगा, इस प्लेन को मैं बोलूँगा जोग्राफिकल मेरिडियन। इसको मैं क्या बोलूँगा, जोग्राफिकल मेरिडियन। तो समझ में आपको क्या हुआ जोग्राफिकल मेरिडियन? ऐसा प्लेन जिसमें हमारा जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जोग्राफिकल साउथ पोल है, ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हैं, जिस प्लेन में वो लाइन होगी जिस लाइन से जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जोग्राफिकल साउथ पोल पास हो रहे हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो नॉट जोग्राफिकल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल, ये इन दोनों लाइन को अब कौन ज्वाइन कर रहा है? इन लाइन को ये ज्वाइन कर रही है, इमेजिनरी लाइन है, ऐसा रियल में कोई लाइन नहीं है। ऐसी लाइन हम इमेजिन कर सकते हैं कि लाइन जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जोग्राफिकल, अगेन मैं बोलूँगा जोग्राफिकल नहीं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इमेजिनरी लाइन, उस लाइन को, वो लाइन जिस प्लेन में होगी, जिस प्लेन में वो लाइन होगी, तो इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। तो समझ में आया आपको? तो जो लाइन, ऐसा प्लेन जिसमें वो लाइन है जो जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जोग्राफिकल साउथ पोल को कंटेन करती है, वो जोग्राफिकल मेरिडियन हुई। और वो प्लेन जिसमें मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल है, वो मैग्नेटिक मेरिडियन हुई। ये बात क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद तो यही बात इसमें बोली है, इन अ सिमिलर वे वन कैन डिफाइन मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ प्लेस एज द वर्टिकल प्लेन विच पासिस थ्रू द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। यही बात मैंने आपको अभी बताई। दिस प्लेन वुड इंटरसेक्ट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन अ लॉन्गिट्यूड लाइट सर्कल। और ये क्या करेगा? ये मैग्नेटिक मेरिडियन में क्या करेगा? अर्थ को एक सर्कल में इंटरसेक्ट करेगा। एक यहाँ पर अगर मैं प्लेन बनाऊंगा, तो अर्थ क्या करेगी? इस प्लेन को एक सर्कल में ही तो इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि अर्थ क्या स्क्वायर है, तो इस प्लेन को एक सर्कल में तो इंटरसेक्ट करेगी। इसके बाद अ मैग्नेटिक नीडल विच इज़ फ्री टू स्विंग हॉरिजॉन्टली वुड देन lie in the magnetic meridian and the north pole of the needle would point toward the magnetic north pole. अब इसके बाद अगर हम क्या करें, इसके बाद इसमें अगर हम एक मैग्नेटिक नीडल सस्पेंड करते हैं किसी भी पॉइंट पे अर्थ के, तो क्या होगा? किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक नीडल सस्पेंड करते हैं, तो ये कहाँ पॉइंट करेगी मैग्नेटिक नीडल? टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल। तभी तो हमने इसे नॉर्थ सीकिंग पोल बोला था। तो ये नॉर्थ पोल में पॉइंट करेगी, यही पॉइंट को इसमें बताया। नेक्स्ट अगर देखें हम, तो सिंस द लाइन जॉइनिंग द magnetic pole is tilted with respect to the geographical axis of the earth, the magnetic meridian at the point makes angle with the geographical meridian. This then is the angle between the two geographical north and the north shown by the magnetic compass. This angle is called the magnetic declination or simply declination. तो हमने देखा, अभी मैं फिगर को फिर से यहाँ बनाता हूँ। तो ये क्या था? ये जो लाइन थी, ये जोग्राफिकल मेरिडियन थी, ये जो प्लेन होगा, और
ये जो प्लेन होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। और इनके बीच में जो एंगल होगा मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में, यही क्या होगा, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होगा, या फिर इसे सिंपली डिक्लाइनेशन बोलेंगे। तो समझ में आया आपको कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या है। तो वो एंगल है बिटवीन टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है किसी भी पॉइंट पर। तो ये अलग अलग पॉइंट के लिए ये मेरिडियन, जैसे कि इस पॉइंट पे के लिए कोई ये होगा, है ना, तो यहाँ पर ये एंगल डिफरेंट होगा, किसी और पॉइंट पे ये एंगल डिफरेंट होगा। तो अलग अलग पॉइंट पे ये जो एंगल है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन या डिक्लाइनेशन ये डिफरेंट होगा। इसके बाद द डिक्लाइनेशन इज ग्रेटर एट हायर लैटिट्यूड्स एंड स्मॉलर नियर द इक्वेटर। तो ये जो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है कहाँ पर, हायर लैटिट्यूड्स में। हायर लैटिट्यूड्स कहाँ हैं, हायर लैटिट्यूड्स हमारे, तो हमें आपको पता ही है 0 डिग्री है, इसके बाद 23 1.5, इसके बाद 62 1.5, इस तरह से। तो हायर लैटिट्यूड में ये एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन ग्रेटर होगा, ये एंगल वहाँ पर ग्रेटर होगा। बट यहाँ पर ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, ये कम होता जाएगा नियर इक्वेटर। डिक्लाइनेशन एंगल इज स्मॉल इन इंडिया, स्मॉल इट बीन 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट एट दिल्ली एंड 0 डिग्री 58 वेस्ट एट मुंबई। तो इंडिया में ये डिक्लाइनेशन का एंगल है। तो इसका मतलब क्या है वो भी समझते हैं। दस एट बोथ दिस प्लेसेस द मैग्नेटिक नीडल शोज द ट्रू नॉर्थ क्वाइट एक्यूरेटली। तो यानी कि जो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन ज़्यादा होने से क्या होगा, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन ज़्यादा होने से ये मतलब है कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है और जोग्राफिकल मेरिडियन है उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है बेसिकली। तो जहाँ पर ये एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। जोग्राफिकल नॉर्थ पोल हम ऐसे नहीं बोल सकते वहाँ पर, अगर जैसे कि हमने हाई लैटिट्यूड्स में कि यहाँ पर जो क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है तो उनके लिए जोग्राफिकल नॉर्थ पोल काफ़ी डिस्टेंस पे होगा एज़ कम्पेयर टू, का डायरेक्शन काफ़ी डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के। बट अगर हम इक्वेटर के जितना पास आएंगे वहाँ पर जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और मैग्नेटिक जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है ऑलमोस्ट बराबर ही होगा। तो इंडिया में भी क्योंकि एंगल ज़्यादा नहीं है इसलिए ये ऑलमोस्ट इन द सेम डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली जहाँ जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है वहीं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कम है। इतनी बात क्लियर हुई तो आगे बढ़ते हैं। तो देयर इज़ वन मोर क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट if a magnetic needle is perfectly balanced about the horizontal axis so that it can swing in a plane of the magnetic meridian, the needle would make an angle with the horizontal. This is known as the angle of dip, also known as inclination. अब इसको फिर समझते हैं। तो अगर हम क्या करें, जो हमारी मैग्नेटिक नीडल है इसको हम इस तरह से, जैसे मैग्नेटिक नीडल आप देखोगे जनरली मैग्नेटिक कंपास में वो क्या होगा, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में अटैच है तो ये इस तरह तो मूव कर सकती है इस प्लेन में इस तरह, बट ये ऊपर नीचे स्विंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम ऐसा मैग्नेट नीडल ले जो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी, मतलब ये ऊपर नीचे भी, है ना, ये 3D में समझना है वैसे तो, लेकिन जैसे यहाँ पर इस फिगर में दिया है तो ये आपका क्या है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ दे रखा है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये भी क्या हुआ, नीचे भी हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ। तो इनके बीच में ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो अगर मैग्नेटिक कंपास में तो क्या होता है ये इस तरह से कुछ डिवाइड कर सकते हैं इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। बट अगर हम इसे फ्रीली सस्पेंड कर सके वर्टिकल, ताकि ये इसके लिए जो वर्टिकल प्लेन में भी स्विंग होना ईजी हो जाए, तो क्या होगा, तो ये इस तरह से कुछ होगी, इस तरह से कुछ अलाइन होगी, मतलब वर्टिकल में भी, ये हॉरिजॉन्टल में नहीं होगी कम्प्लीटली, ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी विद द वर्टिकल एक्सिस। तो कुछ पार्ट इसका ऊपर होगा कुछ नीचे आएगा इस तरह से, है ना। ये 3D में आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं। इसके बाद तो ये जो एंगल बना रही है अब हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बना, इसके दो कंपोनेंट हम रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका है, और उसके साथ जो हमारी ये मैग्नेट नीडल फ्रीली सस्पेंडेड है वर्टिकल प्लेन में, जो एंगल बना रही है उसको हमने क्या बोला है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोला।
तो समझ में आपको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये निडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो निडल एंगल बना रही है, यही एंगल ऑफ डिप है या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी इसे ही बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद दस डिप इज द एंगल दैट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ द अर्थ मेक विद द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है यही क्या है, एंगल ऑफ डिप है। इसके बाद तो फिगर 5.11 shows the magnetic meridian plane at a point P on the earth of surface of the earth। तो यहाँ पर ये आई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही शो कर रहा है। द प्लेन इज अ सेक्शन थ्रू द अर्थ। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P कैन बी रिजॉल्व इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट HE एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ZE। और जो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक कंपोनेंट को हम क्या कर सकते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड को हम दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और एक वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, HE हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। द एंगल दैट बी मेक्स विद द HE इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप। और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी यही क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, इन मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द नॉर्थ पोल ऑफ द डिप नीडल टिल्ट डाउनवर्ड्स। तो नॉर्थ पोल में क्या होगा, नॉर्थ पोल में जो ये डिप निडल है ये नीचे की तरफ टिल्ट करेगी। नॉर्थ पोल इसका कहाँ टिल्ट करेगा, तो ऐसे होगा जब ये, तो ये नॉर्थ नीचे की तरफ टिल्ट करेगा। जबकि साउथ पोल में क्या होगा, ये निडल अगर इस तरह से टिल्ट हो रही है तो ये साउथ पोल की तरफ टिल्ट करेगी, तब ये साउथ पोल की तरफ टिल्ट करेगी। तो यही बात इसमें बोली है। टू डिस्क्राइब द मैग्नेटिक field of the earth at a point on its surface we need to specify three quantities, namely the declination d, the angle of dip or the inclination I and the horizontal component of the earth field HE। यानी कि हमें अगर किसी पॉइंट पे क्या चाहिए, स्पेसिफाई करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें तीन क्वांटिटीज चाहिए, डिक्लाइनेशन जो अभी मैंने आपको बताया, एंगल ऑफ डिप एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ फील्ड। ठीक है, तो हम इन तीनों से किसी भी मैग्नेट फील्ड किसी भी पॉइंट पे डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस आर नोन एज द एलिमेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और इन्हीं को हम एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और अब देखें तो ZE को, जो ZE क्या था, वर्टिकल कॉम्पोनेंट, इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, BE sin थीटा। अब देखो आप यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है कुछ। ठीक है, क्योंकि नीडल इस डायरेक्शन में टिल्ट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है ना। वर्टिकल से भी कुछ एंगल बना, उसको हमने हॉरिजॉन्टल से भी कुछ एंगल बना, एंगल ऑफ डिप बोला है। तो ये इसको थीटा अगर मानते तो क्या होता है, हमें पता है, इसको हम रिजॉल्व किसी भी वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है, यानी कि HE किसके इक्वल हुआ, HE हुआ BE कॉस थीटा के इक्वल, या इसमें कॉस थीटा कितना I है, तो HE कितना हुआ, BE कॉस I हुआ। और ये ZE कितना हुआ, ZE इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा BE sin I। ठीक है, इसके बाद तो यही चीज़ यहाँ बोली है। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ पर ZE अपॉन I अपॉन में आ जाएगा, sin I अपॉन cos I क्या होता है, tan I, और ये BE कैंसिल हो जाएगा, tan I। तो हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का एक रिलेशन मिला, किसके साथ, वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ। साथ ही साथ अगर आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करके ऐड होने पे BE स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर प्लस HE स्क्वायर हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर करने ऐड करने पे साइन स्क्वायर I प्लस कॉस स्क्वायर I 1 हो जाएगा, यानी कि B किसके इक्वल है, तो ZE वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर के इक्वल है। तो ये रिलेशन भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पैराग्राफ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दिएगा। साथ ही साथ इसमें मैं सारे टॉपिक्स कराने की कोशिश करूँगा NCERT फिजिक्स के, क्लास 12 के पहले, फिर क्लास 11 के। थैंक यू।